Good morning, students. This is your worksheet number 22 for the class 8 social science. Date was 6th of October 2021. The topic is when people rebel 1857 and after. मतलब 1857 का विद्रोह और उसके बाद. A mutiny became a popular rebellion. Since the mid-18th century, Nawab Rajas had seen their power erode. 18वीं सदी आते आते जो नवाब थे उनको क्या लगने लग गया कि उनकी पावर क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है. दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर. वो अपनी अथॉरिटी और अपना ऑनर क्या कर रहे हैं, लॉस्ट कर रहे हैं. सिपॉय वर इनफ्लेम्ड बाय द सीजर ऑफ औध एंड देयर माइंड वर फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट. अब ब्रिटिश जो आर्मी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके लिए उनका जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो रहा था. They believed that the English were determined to wipe out the religion of the Hindus and Muslims and wanted to turn Christian to all. वो क्या लगता था उनको, जो इंग्लिश है वो फैलनी चाहिए हर रिलीजन में, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, सबको जो है इंग्लिश की तरफ उन्होंने ज़्यादा धकेलना शुरू किया. ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यूज़ स्प्रेड ऑन अ कार्टिजेस यूज्ड इन द एनफील्ड राइफल दैट these rifle were greased with the fat of cow pigs. उस टाइम पे क्या एक तरह से न्यूज़ फैली, एनफील्ड जो राइफ़ल थी, नई जो राइफ़ल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगाई, उसमें गाय और सूअर के मांस का यूज़ किया जाता है. और क्योंकि इस राइफ़ल को चलाने के लिए जो कार्टिजेस होते हैं बेटा, उसको मुंह से छीलना पड़ता है. तो Soon there was an atmosphere of excitement in every regiment. तो बहुत ज़्यादा इसको न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फैल गई सब जगह. The revolt was started by young soldier मंगल पांडे. 29 मार्च 1857 जो है उसको फांसी पे लटका दिया गया बैरकपुर में, क्योंकि उसने विरोध किया था. उसके बाद आपका ये जो रिविल था, ये रिवॉल्ट था, ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया. आफ्टर सम डेज 9th of May 1857 को जो 85 सिपाही उनको डिसमिस कर दिया गया उनकी सर्विस से, और 10 साल के लिए उनको जेल में भेज दिया गया, क्योंकि दे वर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स, बिकॉज उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी. On the very next day, on 10th of May, सिपाही अटैक्ड ऑन प्रिजन इन मेरठ. मेरठ की जेल में जो है सिपाहियों ने हमला कर दिया और जो कैदी थे उनको आज़ाद करा दिया. दे अटैक्ड ऑन ब्रिटिशर्स, कैप्चर्ड गन, और जितने भी वहाँ पे हथियार थे सबको क्या किया, अपने कब्ज़े में ले लिया. किसने? सिपाहियों ने. द नेक्स्ट डे 10th of May, सिपाही मेरठ रोड ऑल नाइट टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग. और 10 मई 11 मई को जो सिपाही थे वो दिल्ली पहुंच गए. एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रॉज अप इन रिबेलियन. जैसे ही न्यूज़ फैली कि ये सिपाही जो है दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो जितने भी दिल्ली में पड़ने वाले स्टेशन थे पहले ही उन पर रोक दिया गया उनको. दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर. उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना क्या बनाया, नेता चुना. और जो एम्परर था वो उन्होंने भी उसकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया. ही रॉट लेटर टू ऑल चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेंसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिशर्स. अब उन्होंने लेटर लिखा पूरे देश के जितने भी अलग अलग हिस्सों के आपके लीडर्स थे उनको, ताकि वो एकजुट हो सके और ऑर्गेनाइज हो के इस पूरे रिवॉल्ट को क्या करें, स्प्रेड कर पाएँ. दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय द बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस. ये छोटे से स्टेप से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. बाय दिस ब्लेसिंग smaller rurals and chieftains left that if Mughal emperor could rule again, they too be able to rule their own territory once more. अब लोगों को क्या लगने लग गया, छोटे छोटे रूलर्स को, कि अगर मुग़ल रूरल दोबारा जो है अगर रूल करता है तो उनको भी रूल करने का मौका मिलेगा. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए. द रिबेलियन स्प्रेड्स
आपके क्रांतिकारी थे वो फैल गए हर जगह। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सेप्टेड टू दिस टू हैपन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बिल्कुल भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का भी कुछ हो जाएगा। दे थॉट दैट डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ कार्टियस वुड बी डाई डाउन। उनको क्या लग रहा था, जो गाय और सूअर के मांस की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बट बहादुर शाह जफ़र डिसीजन टू ब्लेस द रिबिलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन बहादुर शाह जफ़र ने जैसे ही उनका साथ देने का डिसीज़न लिया, पूरी सिचुएशन ही बदल गई। एक हफ्ते के बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने दिल्ली की तरफ आए वो, और उन्होंने क्या करना शुरू किया, वहाँ पे कब्ज़ा। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ to join other troops at nodal point like Delhi, कानपुर, लखनऊ। लगातार जो है उन्होंने एक एक नोडल को क्या करना शुरू किया बेटा, ज्वाइन करा। रेजिमेंट पे रेजिमेंट उन्होंने बुलाई, अपनी फोर्स बुला ली। आफ्टर दैम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रेबिलियन एंड रेल्ड अराउंड लोकल लीडर्स। और लोगों ने गाँव से और एक तरह से सब लोग जो है इकट्ठा हो गए। लोकल लीडर्स, जमींदार, चीफ, सब ने जो है अथॉरिटी वर प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट टू ब्रिटिश। और अपनी अथॉरिटी को दोबारा रखने के लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने के लिए उन्होंने सब लोग इकट्ठा होके क्या यूनिटी बना के उन्होंने क्या करा, लड़ना शुरू कर दिया। सो दिस इज़ योर वर्कशीट। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द रीजंस ऑफ रिबेल 1857? द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर। क्या रीजंस थे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, जो आपके कार्टिगल्स थे, जो एनफील्ड जो राइफल थी उसमें जो गाय और सूअर की चर्बी के मांस का यूज़ होता था और उसको मुंह से छीलना पड़ता था, धर्म भ्रष्ट हो रहा था लोगों का, तो ये मेन रीज़न था उस टाइम का। वाई डिड मुगल एम्पर बिकम रेडी टू सपोर्ट द रिबेलियन? बिकॉज क्योंकि बहादुर शाह जफ़र को ये लगता था अगर मैं लोगों का साथ नहीं दूंगा तो क्या होगा, मेरा जो साम्राज्य है, मेरा जो एक तरह से एम्पायर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। हाउ डिड द सिपाही म्यूटिनी गेट फोर्स टू सपोर्ट द बहादुर शाह जफ़र? बिकॉज उनको लगता था कि बहादुर शाह जफ़र अगर हमारा लीडर बनेगा तो दिल्ली उस टाइम पे सेंटर ऑफ था, पूरे इंडिया का सेंटर था, तो वहाँ से उनको लगता था अगर लीडर होगा अच्छा तो हम ये पूरा रिबेलियन जो था, पूरा रिवॉल्ट जो था वो पूरे देश में फैल जाएगा और हम जो है जीत जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ इमेजिन दैट यू आर द सोल्जर इन द कंपनीज आर्मी, राइट योर थॉट अबाउट द रिवॉल्ट। अगर आप कंपनी की फ़ौज में, आर्मी में जो है सिपाही हो तो आप क्या करोगे, अपने विचार लिखो। ये सभी बच्चे खुद करेंगे कि आप जो है क्या करेंगे, ठीक है। सो बेटा दिस इज़ योर वर्कशीट। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद वर्कशीट करके भेजेंगे, ठीक है। और आपको कोविड नियमों का भी पालन करना है। एज़ यू नो, हर बार आपको बताया जाता है वियर मास्क, यूज़ सोप टू वॉश योर हैंड्स एंड यूज़ सैनिटाइज़र। ओके बेटा, कीप डिस्टेंस एंड सभी बच्चे खुश रहेंगे। थैंक यू।